उच्च योनि में देवता बनकर प्राणी जो अच्छे कर्म करता है या नीच योनि में जाकर प्राणी जो क्रूर कर्म करता है, उन कर्मों का उसे कोई फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो सब भोग योनियां हैं। वहां प्राणी केवल अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। इन योनियों में किए हुए कर्मों का पुण्य अथवा पाप उसे नहीं लगता। हे पार्थ, केवल मनुष्य की योनि में ही किए हुए कर्मों का पाप या पुण्य होता है, क्योंकि यही एक कर्म योनि है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई पशु किसी की हत्या करे तो उसका पाप उसे नहीं लगेगा, और यदि कोई मनुष्य किसी की अकारण हत्या करे तो पाप लगेगा। बिल्कुल ठीक। परंतु यह अंतर क्यों? हे मधुसूदन, मनुष्य का शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा कहां जाता है? मानव शरीर के त्यागने के बाद मनुष्य को अपने प्रारब्ध अनुसार अपने पापों और पुण्यों को भोगना पड़ता है। इसके लिए भोग योनियां बनी हैं, जो दो प्रकार की हैं, उच्च योनियां और नीच योनियां। एक पुण्य वाला मनुष्य का जीवात्मा उच्च योनियों में स्वर्ग में रहकर अपने पुण्य भोगता है, और पापी मनुष्य का जीवात्मा नीच योनियों में नरक में रहकर अपने पापों को भोगता है। कभी ऐसा भी होता है कि कई प्राणी स्वर्ग नरक का सुख दुख पृथ्वी लोक पर ही भोग लेते हैं। इसी लोक में? वो कैसे? इसे तुम यूं समझो अर्जुन कि कोई संपन्न मनुष्य है, महल में रहता है, उसकी सेवा के लिए दास दासियां हर समय खड़ी हैं। उसका एक इकलौता जवान बेटा है जिसे वो संसार में सबसे अधिक प्रेम करता है और अपने आप को संसार का सबसे भाग्यशाली मनुष्य समझता है। परंतु एक दिन उसका जवान बेटा अचानक किसी दुर्घटना में मारा जाता है। दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ता है। संसार की हर वस्तु उसके पास होने के बावजूद भी वो दुखी रहता है और मरते दम तक अपने पुत्र की मृत्यु की पीड़ा से मुक्त नहीं होता। तो पुत्र के जवान होने तक उस मनुष्य ने जो सुख भोगे हैं वो स्वर्ग के सुखों की भांति थे, और पुत्र की मृत्यु के बाद उसने जो दुख भोगे हैं वो नरक के दुखों से बढ़कर थे। जो मनुष्य को इसी तरह इसी संसार में रहकर भी अपने पिछले जन्मों के सुख दुख को भोगना पड़ता है। वाह प्रभु वाह। भगवान जी खातिर एक लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे।